हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करने वाले परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। परसेंटेज की जो नेक्स्ट क्लास है बेटा वो बेस्ड है इलेक्शन पर। किस पर बेस्ड है बेटा? इलेक्शन पर, मतदाताओं पर। किस पे बेस्ड है बेटा? मतदाताओं पर। कौन ने कितनी वोट दी, कौन हारा, कौन जीता, कैसे जीतेगा, कैसे हारेगा, सभी क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं बेटा। परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा परसेंटेज का। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार है बेटा? दो उम्मीदवार है। हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किया। हारने वाले ने पता है कितना मत प्राप्त किया? 41%। वह 5580 वोटों से पराजित हो गया। 41% तो वोट मिली, फिर भी वो 5580 वोटों से हार गया। भैया बहुत बुरा हुआ इसके साथ। तो कुल मतों की संख्या बताओ, कुल कितने मत थे बेटा? इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ मत करो। टोटल वोट कितनी है? टोटल वोटिंग बेटा 100%। 100 वोट थी। 100 में से ये लूजर जो है, हारने वाले ने 41% प्राप्त किया। कितना करा? 41%। जब बेटा इसने 41% प्राप्त किया है तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा? तो बेटा टोटल वोट 100 में से 41 घटा दो, कितना आएगा? 10। 10 में से गया 9 और 9 में से 4 गए 5। बेटा जीतना वाला जो विनर है वो 59% वोट ले गया। आया समझ में? लूजर को 41% मिली, जीतने वाले को 59% मिली। फिर भी भैया वो 5580 वोटों से हार गया। बड़ा अफसोस की बात है बेटा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर देखो, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गए बेटा 1, 18%। 18% की जो वैल्यू है बेटा वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5580। ये वैल्यू दे रखी है बेटा। कितनी वैल्यू दे रखी है? 5580। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसे 2 से काटो। 2 निम्मा 9 से काट रहा हूं बेटा। देखो 9 से काटा मैंने 2, 9 दूनी 18। 9 से ये काटा, 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18 और एक 0। बेटा मुझे पता पड़ेगा 9 छिक्के 54, एक बचा 9 दूनी 18 और 0। 2% की वैल्यू 620 है। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% ही तो निकालना है, क्योंकि वोट कितने, पूरे बंदे कितने होंगे? 100% ही तो थे। जब 2% की इतनी वैल्यू है तो 100% की बनाने के लिए बेटा 50 से मल्टीप्लाई इधर को और 50 से मल्टीप्लाई इधर को। बेटा आंसर आ जाएगा 2 तो 0 आ गई। 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। कितनी वोट गिरी है बेटा? 31,000 वोट गिरी। बस कॉन्सेप्ट खत्म बेटा। सभी में इसी तरीका से क्वेश्चन करने, कोई नया लॉजिक है ही नहीं। हमेशा 100 मान के चलो। लूजर को कितनी मिली, विनर को कितनी मिली, किस तरीका से प्रोसेस है बेटा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा जैसे बच्चे को कराते हैं। क्लियर बेटा? तुम बच्चों की तरह बिल्कुल सीख जाओगे, टेंशन मत लो। हरेंद्र भैया तुम्हारे संग है बेटा। अब के वर्दी है तुम्हारे शरीर पे, अब के वर्दी है। 18 साल की उम्र पूरी करिए, मेहनत लगा लो। मैं यूं कह रहा हूं 100% आपको वर्दी मिल जाएगी। लिख के ले लो बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, इसे करने की कोशिश करो बेटा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी पिछले वाले की तरह लगाया मैंने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया बात। हारने वाले उम्मीदवार ने 30% वोट प्राप्त करी। जो हारा है ना उसने 30% वोट ली भैया, और वो 16,000 वोटों से हार गया। 30% वोट लेने के बाद में भी 16,000 से हार गया। तो भैया कुल मतों की संख्या कितनी है बेटा? मैंने तुम्हें क्या बताई? 100% होती है। 100% हो गई। जीतने वाले, हारने वाले को कितना मिला है बेटा? लूजर को मिला 30%, लूजर को। तो बेटा विनर को कितना मिला होगा ये बताओ? भैया विनर को मिला होगा 70%। अबे हारने वाला 30% से हार गया, तो जीतने वाला 70% से नहीं जीता बेटा। इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर देखो 40%। ये 40% का जो अंतर है ये बेटा, जीतना हारना ये इन वोटों का अंतर ही होता है। तो ये कितना है बेटा? 16,000। अब भैया कुछ ना है, अब तो हल कर लो। देखो बेटा मैं इसे 4 से भाग दे रहा हूं क्योंकि मुझे 100% करना है। तो मैंने इसे 4 से भाग दिया, तो ये क्या बन गया? 10 से भाग दिया। 10 से काट रहा हूं, क्या मैं, अरे नहीं, उससे 4 से काट रहा हूं। 4 धाम 40, 4 से ये 10% बन जाएगा। 4 से काटो, 4 चौक 16,
30। बेटा अब क्या बन गया, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 4000। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी, कितने से मल्टीप्लाई करूं भैया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% हो जाएगा। जैसे ये 100% हुआ, 10 की इधर मल्टीप्लाई करी, 10 की बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना हुआ भैया। पूरे इलेक्शन में 40,000 वोट गिरी हैं, पूरे इलेक्शन में 40,000 वोट गिरी है, इससे ज्यादा वोट नहीं गिरी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन आपके ले में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी सुनते हैं अब। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज किया है। बेटा पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, वो तो मैंने एक आपको बेसिक सिखाया था किस तरीका से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर बेटा, जो मेन क्वेश्चन है वो बेटा इस तरीका से क्वेश्चन बनता है। क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, भैया 2 बंदे खड़े हुए हैं जिनमें 8% लोगों ने अपनी वोट का प्रयोग नहीं किया। भैया 8% लोगों ने वोट डाली नहीं। क्लियर है बेटा, जीतने वाले ने कुल मतों का 48% लेकर, कुल वोटों का 48% लेकर दूसरे को 1100 मतों से हरा दिया, दूसरे बंदे को 1100 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितनी वोट गिरी, बस ये बताना है बेटा। बहुत वही लॉजिक है, ट्री लॉजिक है, कुछ नहीं है। देखना बेटा टोटल वोटिंग 100। क्लियर बेटा, 100% वोटिंग, ध्यान से देखना 100% वोटिंग। 8% ने वोट नहीं डाली, 8% लोगों ने वोट ही नहीं दी। तो बेटा 100 में से 8% ने वोट ना डाली तो वोट डाली कितनी ने होंगी भैया, वोट डाली 92% ने। आया समझ में यहां तक। 100% टोटल वोट है जिनमें से 8% ने बेटा वोट नहीं डाला। जब वो ने 8% ने वोट नहीं डाला तो वोट गिला 92% ने। क्लियर बेटा, अब इसमें झाड़ क्या बो दिया, उसने कहा कि जीतने वाले ने कुल मतों का, कितनों का, कुल मतों का, कुल मत कितने 100%, कुल मतों का 48%। समझना बेटा, कुल मतों का 48% लिया। किसका, कुल मत कितने थे 100 का कितना लिया 48%। क्लियर है बेटा, और दूसरे बंदे को 1000 वोटों से हरा दिया, 1100 वोटों से। जब भैया ये 48 ले गया तो दूसरा बंदा कितना ले गया होगा बेटा। अब देखो इसने क्या किया, कुल वोटों का लिया, पर भैया जो दूसरा बंदा है वो तो 92 वोटों में से लेगा ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 48, 92 में से 48 घटाओ, कितना बैठेगा बेटा 4 और 4, दूसरा बंदा कितना है 44%। खत्म बेटा क्वेश्चन। दूसरे बंदे की गणना कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। याद रखना क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा। क्वेश्चन ने कहा जीतने वाले ने कुल मतों का, किसका, कुल मतों का। कुल मत कौन है बेटा, कुल तो ये है, कुल मतों का 48% लिया, बस इसका मतलब इससे। अब जो हारा है बेटा, हारा किससे होगा बेटा, वो हारा इस कंडीशन से 92% से। बेटा इन दोनों का अंतर कितना है बाबू, इन दोनों का अंतर है 4%। जो 4% का अंतर है, ये अंतर कितने को पैदा कर रहा है, 1100 मतों को। कितनों को, 1100 मतों को। बताओ बेटा यहां तक किसकी समझ में ना आई। बेटा जब 4% की वैल्यू 1100 है और मुझे इसे, उसने कहा कुल कितनी वोट डली, कितने वोट डली बेटा, कुल कितने मतदान है बेटा, डली नहीं, कुल कितने मतदान था, मतदान सूची, कुल कितनी मतदान सूची लिख लो यहाँ, या वोट डली एक ही बात है। मतदान सूची, मतदान सूची का मतलब एक नया शब्द मिल जाएगा तुम्हें, तो उससे तुम्हारे सब वोट डली तो 100% है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम मतदान सूची देखोगे तो वो 100% से ही आपको कैलकुलेट हो जाएगा। 4% 1100, बेटा मुझे 100% बनाना, 4 को तो कितने से मल्टीप्लाई करूं भैया, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 100%। जब 25 की मल्टीप्लाई बेटा जी इधर है तो 25 की मल्टीप्लाई इधर करो, सिद्धांत तो यही कहता है बेटा। करो 2 0, 25 एकम 25 का 5, 2 हासिल को 25 एकम 25 और 2 27। कुल कितनी वोट ही बेटा मतदान सूची में, कुल कितनी वोट है, कितनी वोट डली, तो बेटा आंसर का आएगा 27,500 वोट मतदान सूची में थी बेटा। खत्म। ये है बेटा, बस एक ही तरीका है, ट्री बनाना सीख गए, लॉजिक बनाना सीख गए। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे उसके मुंह पे मारते रहो, ले तू कह हम भी तैयार हैं, जैसा तू कहेगा हम तो ऐसा तैयार हैं, जैसी तेरी मन में इच्छा ऐसा करवा हम तो वो कर देंगे। क्लियर बेटा,
क्वेश्चन ऐसे ही सिखाऊंगा, हवा में सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो कोई भी क्वेश्चन है ना बेटा, अगर उसकी तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई कि वो कहना क्या जा रहा है, तो तुम क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। अगर तुम्हारी समझ में उसकी भाषा ही ना आई ना, तो वो क्वेश्चन हल नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। बेटा कंपटीशन का आप सीजीएल का देने चले जाइयो, चाहे ऊंचे से ऊंचे अधिकारी का देने चले जाइयो, बेटा पेपर का जो लेवल आता है वो 10th क्लास का ही लेवल आता है। कौन सी क्लास का आता है? 10th क्लास का ही लेवल आता है। पर उस 10th क्लास के लेवल में वो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। क्वेश्चनों का क्या स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, और कुछ नहीं करता बेटा। और बेटा वर्दी चाहिए ना, वर्दी चाहिए तो तुम्हें भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। अगर वर्दी चाहिए ना, तो तुम्हें भी अपना स्टैंडर्ड इन क्वेश्चनों की तरह बढ़ाना होगा। चलो बेटा क्वेश्चन को देखो क्या है क्वेश्चन में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, भैया खड़े हो गए, बढ़िया बात है। 5% लोगों ने अपनी वोट का प्रयोग नहीं किया, बहुत गंदी बात, गंदी बात है। वोटों का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। कुल मतों का 48% लेकर दूसरे से 1500 मतों से विजय प्राप्त की। भैया एक बंदे ने क्या किया, जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और बेटा 1500 मतों से विजय प्राप्त कर ली, 1500 मतों से जीत गया। तो ये बताओ उसे कितनी वोट मिली, बस ये बताना। क्या है क्वेश्चन में बेटा, देखना 100 है, पहले तुमने समझियो 100 में से 5% ने वोट नहीं डाली, तो वोट डाली कितने ने थी बेटा? भैया वोट डाली 95% ने। बताओ ये लाइन क्लियर हुई? यहां तक का कहने का मतलब प्रयोग नहीं किया, यहां तक हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। लो इतनी सी लाइन में वहां तक का क्वेश्चन खत्म। अब क्या हुआ, जीतने वाले ने कुल मतों का, किसका? कुल मतों का, कुल मत कितने? 148% प्राप्त किया। भैया कितना? 48%। अगर कुल मतों का 48% इसे मिल गया, समझना बेटा क्वेश्चन को। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को बेटा यहां से मिलेंगे 95 में से बेटा 48 घटा दो, कितना बचा? 7 और 47, कितना आया बेटा? 47%। ये दोनों का आ गया 47%। अब क्या करा, दोनों में 1500 मतों से विजय प्राप्त कर ली, तो इन दोनों का अंतर कितना है बेटा? 1%। 1% अंतर पर कितनी वोटों का झाड़ है? 1500 का। बेटा इसने कहा तो जीतने वाले को कितनी वोट मिली? कौन को? जीतने वाले को। बेटा जीतने वाले का डाटा देखो, जीतना वाला कौन है? ये है। उसे कितनी वोट मिली है? 4800 वोट मिली हैं और दूसरे से 1500 वोटों से जीत गया। 4800 वोट ले गया, तो बेटा 1% में 1500 है, तो बाबू 48% पे क्या होगा? मैं क्या करूंगा? 1500 में कर दूंगा 48 से गुणा, 48 से जैसे ही गुणा करूंगा आंसर आ जाएगा 72,000। कितनी वोट मिल गई भैया? जीतना वाला ले गया 72,000 वोट लेके भग गया। वो तो ऐसा ही होता है, जो पढ़ाई करेगा ना वही क्वीन को ले जाएगा। जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, नौकरी पालेगा, वही एक क्यून जो होते हैं रानी को ले जाता है। और नहीं तो भैया और तो केवल फूल देते ही रह जाते हैं। एक डायलॉग है, टोकरी में एक आदमी फूल बेचता है, वो कहावत कहता है कि फूल ले जाओ किसी को दे दो, यार मैं भूल रहा हूँ, मेरे को वो याद नहीं है, ले जाएगा कोई और, तुम देते रह जाओगे फूल और उसे ले जाएगा कोई और। इस तरीके का कहावत मैं भूल रहा हूँ यार, मुझे ऐसी चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान रखता हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों पर, वो मेरे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि सर टोकरी वाला कह गया कि तू करता रहियो प्यार और देता रहियो फूल और इसे कोई ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। तो बेटा वो सही बात है, क्यों को कौन ले जाएगा? सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा। कितने फूल देने हो तुम, उन फूलन को कुछ फायदा ना हो ना, वो फूल थोड़ी देर में धरती पे ही मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बेटा चैनल को, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उनसे कहो कि भैया शेयर सब्सक्राइब तो करते ही करते हो, संग में बेल आइकन जरूर बजा दो। बेल आइकन बजाने से क्या होगा कि बेटा उसके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हुई है, तुरंत वो वीडियो को देख लेगा। चलो बेटा जी अगला क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी समझ में भर भर के आ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन की सुनो थोड़ी सी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्या उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। भैया एक बंदे को मिले 55% वोट और भैया 20% वोट हो गई अवैध। अवैध का मतलब बताता हूं बेटा, टोटल वोट गिरी 100
अब क्या हुआ, किसी ने दोनों जगह बैलेट पर ठिक्का मार दिया, किसी ने खाली रख आया। कहने का मतलब लोग बागों ने अपनी वोट बिगाड़ दी, तो उसमें 20% वोट कैसी हो गई, अवैध हो गई। सपोज करो तुम्हारे गांव में कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है, तो भैया क्या होता है, एक प्रधान है वो भी मेरा खास, दूसरा प्रधान है वो भी मेरा खास। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बैलेट पेपर लिया, दो जगह सिग्नेचर मारे, डिब्बा में गिरिया, ना साढ़े काई को ना दे रहा हूं मैं, ना तो कूदम ना तो कूदम, पर वोट गिरने का फर्ज निभाऊं। तो वो वोट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, बर्बाद हो गई, क्योंकि वोट हमेशा एक आदमी को दी जाती है। पर उस बंदे ने क्या किया, दो जगह ठप्पा मार दिए। क्यों मार दिए, अपनी इज्जत की खातिर, ना तो मैं वाकू वोट दूंगा ना तो को वोट दूंगा, दोनों को दिल रख लिया, दोनों को मैंने वोट दे दी, वोट चाहे साड़ी खराब हो जाओ। क्लियर। अब क्या हुआ, 20% मत जो अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। वैध मत प्राप्त करने की बात कर रहा है बेटा। इलेक्शन में वोट, कुल वोट कितने गिरे, देखो समझना, एक ही लाइन में आ जाएगा, 7500 है वोट कुल, उनमें से 20% अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब खराब। तो बेटा सही वोट कितनी होंगी, भैया सही वोट होंगी 80%, 80/100, 1 2 1 2 बेटा। जीरो की 8 में गुणा, 0, 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60। कहने का मतलब जो जेन्युइन वोट है वो कितनी है, 6000। जेन्युइन वोट कितनी हो गई, 6000। भैया जो वाकई में कायदे वाली वोट है, 20% वोट मैंने हटा दी। अब भैया अगर एक मतदाता को 55% प्राप्त हुए, अगर एक को 55%, 100% का वॉलिड होता है बेटा, एक 55% ले गया, तो बेटा दूसरे को कितने मिले होंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, भैया 45% ले गया होगा। एक तो ले गया भैया आपका 55%, तो दूसरा कितना हो गया, 45%। ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितनी वोटें ली, भैया दूसरा उम्मीदवार ले गया 45% वोट। 45% किसका, 6000 का, 6000 का 45/100 बेटा आ गया आंसर। कर लो कैलकुलेशन, 1 2 1 2 1 0 0, 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल को, 6 चौक 24 और 3 27। भैया दूसरे बंदे को 2700 वोट मिली, खत्म। बेटा मैंने को टोटल वोट दे रखी है, 20% वोट अवैध हो गई, तो बची कितनी होंगी, 80%। 20% वोट तो खराब हो गई, बची कितनी, 80%। निकाल लिया बेटा, कितना बना, 6000। अब 6000 में एक बंदा तो ले गया 55%, तो दूसरा कितना ले गया होगा, 100 में से 55 घटा दो भैया, दूसरा ले गया 45%। 45 की इसमें गुणा कर दो, 6000 का 45% कितना होता है, 2700। भैया दूसरा बंदा 2700 वोट ले गया, काम खत्म। अब मुझे कुछ नहीं पता, यही मेरे से क्वेश्चन पूछा, टिक मार दो, ABCD कोई सा भी हो तो। क्लियर बेटा। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छी तरीका से क्लीन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, क्लीन हो जाए। चलो बेटा बिल्कुल ट्राई करो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू में चेंज है बेटा। चेक करो और हल बताओ मुझे, इसका हल क्या होगा, इसका बेटा हल बताओ, इसका हल क्या होगा। इनमें ट्री ब्री की तो जरूरत है ही नहीं। क्यों ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा वोटों की संख्या तो कुल दे रखी है, उन वोटों पर ही काम करना है हमें। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% प्राप्त किया। चलो बढ़िया, 15% वोट अवैध हो गई बेटा, 15% वोट क्या हो गई, बेकार हो गई। 100% का वॉलिड होता है बेटा, समझना, 15% हो गई बेकार, तो बची कितनी होंगी, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, कितनी बची बेटा, 85% वोट बची। तो 15,200 का बेटा क्या निकाल लो, 85%, 85/100। बेटा काटा पीटी ज्यादा करनी पड़ेगी, काटो बेटा, 85 की मल्टीप्लाई करो 500, 152 में, 152 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा 152 में 85 की मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 55 25 और 1 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 5 और 1 6, 55 25, 25 का 26 2, 5 और 1 2 7, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 8 पंजे 40, 41 का 1 हासिल लगा 1, 8 एकम 8, 8 4 12, कितना हो गया बेटा 0, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 और 1, एक बार और कंफर्म कर ले रहे हैं, 5 अट्ठे 40 की 0, 8 पंजे 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 55 25, 26 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 2 7, क्लियर। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 पंजे 40, 41 का 1 1 4 हासिल को 8 4 12, क्लियर बेटा। 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 2 और 2 और 1, क्लियर बेटा। इसका कितना आया 1200, 12920,
क्लियर बेटा। ये आ गई मेरे पास कुल वोट, कुल मतभेद आ गए कि बेटा इतने मतभेद गिरे गए। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि अभेद की कहानी निकाल दी। भैया जीतने वाला ले गया 55%, तो हारने वाला कितना ले गया होगा? दूसरे बंदे के हिस्सा में कितनी आई? दूसरे हिस्सा में आई होंगी 45%। बेटा 100 में से 55% तुम घटाओगे तो क्या आएगा? 45%। 45/100, 45/100। अब इसे हल कर, 1 0 से 1 0 कट। बेटा 5 से काटो, 5 निम्मा 45, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छिक्के 12, ये कट गया बेटा सही। चलो 9 छिक्के 54, 54 का 4, 5 हासिल को, 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 41, 41 का 1, 4 हासिल को, 9 चौक 6 निम 54, 54 और 4 58। अब ऐसा ही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी बेटा कोटो पिछली। कितनी वोट मिली बेटा इसे? 5814 वोट मिली। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सीधा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आंसर तो यही था बेटा। लॉजिक वही है और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलें अगले थोड़े से टाइप बदलें बेटा। चलो अगला टाइप देखते हैं बेटा, अगले टाइप में किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा गया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, 10% वोट खराब हो गई या अवैध हो गई। विजेता को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, वह 2430 मतों से जीता। तो कुल वोटों की संख्या बतानी है बेटा। क्या बतानी है? कुल वोटों की संख्या क्या है ये बता दो मुझे, आंसर आ जाएगा बेटा। कुल वोटों की संख्या क्या है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीका से किए जा सकते हैं। एक तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है और एक तरीका एक लाइन में हल हो जाता है। मैं दोनों तरीकों से क्वेश्चन बताऊंगा। पहले फर्स्ट मेथड देखो इसका। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट मेथड तो वही कहता है जो पेड़ बना देते हैं हम, हुआ वाला। कौन सा? हुआ वाला। 100 है भैया, टोटल वोट कितनी? 100। समझना, ये मेथड है बेटा फर्स्ट। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे कौन सा मेथड आप यूज कर लेना। 100 है, पहला वोट गिरी 100। 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, तो 10% ने वोट नहीं डाली तो बेटा वोट कितनी बची? 90। बताओ यहां तक समझ में आ गई? क्लियर? फिर क्या हुआ? 10% वोट खराब हो गई। बेटा 90 का 10% कितना होता है निकालना। 90 का 10/100 कितना होता है भैया? 9 होता है। और 90 में से बेटा 10% गए तो कितना बचा? यहां बचा 81%। क्लियर है बेटा? 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। तो 90 में तो 9 गए तो 81 आ गए। अब क्या है बेटा, हमने क्वेश्चन कहां तक खत्म कर दिया? यहां तक खत्म कर दिया। अब आगे देखो, आगे क्या कहता? वैध मतों का, वैध मत कौन सी है? यही तो वैध मत है बेटा। ये टोटल मत ही, ये खराब होने के बाद आई, फिर 10% और खराब हो गई। अब प्योर वोट कौन सी बची? प्योर वोट बची है 81%। अब इसमें क्या किया? 70% प्राप्त हुआ और इतने एक है मिले 70%। भैया जब एक है 70% मिले तो दूसरे कितने मिले होंगे? 30%। जब बेटा एक है 70% मिले, दूसरे कितने मिले होंगे? 30%। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये देख लो बेटा। इन दोनों के बीच है 40% का अंतर। कितने का बेटा? 40% का। अब बेटा 40% कैसे निकालेंगे? इस चीज पे गौर देना। 81 का 40% बेटा क्या है? 81 का 40%, 40/100 आ रहा है बेटा समझ में? क्या करेंगे? अब हम क्या करते थे पहले? 40% को वोट के बराबर रखे। नहीं बेटा, अब क्या करेंगे? जो 81 वैध मत आए, वैध मत जो कायदे प्लस कानून के वोट है, उनका क्या करेंगे? 40%। 81 का 40% किसके बराबर दे रखा है बेटा? 2430 के बराबर दे रखा है बेटा। किसके बराबर दे रखा है? 2430 के बराबर दे रखा है। क्लियर बेटा? अब इसे काट लो बेटा, इसे रफ कर दूं यहां से, ये रफ हो जा भाई। अब इसे काटो। 81 से ये कितने बार कटा? 81 से कटा भैया ये सीधा सीधा 3 बार, 30 बचा। अब बेटा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 से कट गए बेटा। 2 से ये कितनी बार कटा बाबू? 2 से कटा ये 15 बार। नीचे 5 की हो रही है भाग, तो इधर क्या हो जाएगी? गुणा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 पंदे 75। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो बेटा मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? कुल वोटों की संख्या। कुल वोट कितनी है भैया? कुल वोट तो 100 ही होती हैं। कुल वोट कितनी है? 100। तो बेटा एक वोट की 75 है,
तो बेटा 100 वोटों की कितनी होगी बाबू? 100 वोटों की होगी 7500। बेटा यहां कितने से मल्टीप्लाई करी मैंने? 100 से। तो बाबू यहां भी तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 75 की 100 में मल्टीप्लाई करी, हो गई 7500। क्लियर बेटा? यहां कई तरीका से क्वेश्चन पूछ लेता है। यहां तो पूछ ले कुल वोटों की संख्या, कभी कभी वो क्या कह देता है, कभी कभी लैंग्वेज में चेंज करके एक और टॉपिक झाड़ देता है तुम्हारी के। कुल वैध मत कितने गिरे? कितने बेटा? कुल वैध मत, कुल वैध, वैध मतलब कायदा प्लस कानून के। बेटा कायदा प्लस कानून के कितने गिरे भैया? कायदा प्लस कानून के तो 81 डले। बेटा कुल वैध मत कितने हो जाते? 81 गुणा 75, आंसर लिख देते जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगी, ऐसे निकल जाएगा वैध मत। कभी कभी पूछ लेता है। ये तो है बेटा फर्स्ट मेथड, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। सीधा सा मेथड है, ये भी बहुत ज्यादा सीधा सा मेथड है। इससे एक और मैं मेथड बता दे रहा हूं जो बिल्कुल ही सीधा सा बच्चा सा है। कैसे बेटा? ये तो पापा है वाकई, बेटे को ले लो ना। देखो मेथड सेकंड देखते हैं बेटा, समझना क्वेश्चन को। बताएं दो मेथड कौन से क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं? केवल इसी मेथड में यूज हो सकते हैं। अगर वो कहता है ना बेटा कि कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का, अगर ये वर्ड आता है कुल वैध मतों का, तभी हम मेथड सेकंड को यूज कर सकते हैं। क्या है बेटा? देखो मेथड सेकंड देखते। माना वोट गिरी 100, पहले हमने 100 माना, अब क्या मानेंगे? वोट गिरी x, x वोट गिरी हमें ना पता भैया, गुणा, समझना एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वोट ही x, हमने कहा भैया टोटल वोट मान लो x ही। अब भैया क्या हुआ? 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% का मतलब क्या होगा बेटा? समझते रहना, 10/100। इसे सरल करूंगा, ये हो जाएगा 1/10। वोट कितने ने डाली बेटा? टोटल 10 वोट ही, 10 में से एक बंदे ने वोट ना डाली, तो वोट डाली कितनों ने? 9/10 ने वोट डाली। क्लियर बेटा? गुणा 10% ने वोट नहीं डाली, खत्म हो गया। फिर कह रहा 10% वोट खराब हो गई। खराब कितनी हुई है बेटा? 10%। फिर 10% को सॉल्व करो, 10/100, 1 0 से 1 0, 100, 10 वोट है, 10 वोट में तो एक खराब हो गई, तो क्या बची बेटा? 9 वोट बची, 9/10। बेटा ये दोनों स्टेप खत्म हो गई। कुल वैध मतों का, बेटा जो ये आया है ना, ये वैलिड वोट है, वैध मत है, ये पूरी प्योर वोट है, प्योर। इनमें से एक को 70% मिले बेटा, एक को तो अब देखो यहां क्या करेंगे, एक को 70% मिले तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे? एक को 70% मिले तो दूसरे को मिले होंगे 30%। इन दोनों का झोल कितना? इन दोनों का झोल है 40%। इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 40% ही तो है। ये 40% को बेटा परसेंट करके इसे हल कर लो। यहाँ 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना हो गया? 2/5। क्लियर बेटा? ये कितने बराबर दे रखा है? 2430 के बराबर दे रखा है। खत्म बेटा, कैलकुलेशन कर लो। इस तरीका के 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, चिंता मत करो। जब तक ना सीखोगे मानूंगा ना, मैं भी बाज ना आने वाला। देखो बेटा 9 निम 81, 81 से बेटा ये सीधा सीधा कितनी बार कट रहा था? 3 बार। बताओ ये कट गया, यहां तक कट गया। अब बेटा इस 2 से ये कितनी बार कट गया? भैया 2 से कट गया ये 15 बार। क्लियर बेटा? 5 धाम 50, ये कितनी हो गई? 500 हो गए बेटा। 5 और 2 0, 500 हो गए। 500 भाग में इधर क्या हो जाए? गुणा। 15 15 75 और 2 0, कितना हो गया? 7500 वोट। एक लाइन में आंसर आ जाएगा बेटा, बट मुझे ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। कैसे ना आएगा? हरेंद्र भैया है ना, अगला क्वेश्चन देखो, उसमें सिखाऊंगा, दोनों तरीकाओं से करके दिखाऊंगा। चलो बेटा दोनों मेथड से, सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड। ये सेकंड मेथड कब लगता है? मैंने तुम्हें बताया ना, कुल वैध मत जहां आ जाए, कुल वैध मतों का, तुरंत जा मेथड ठोक दियो। क्वेश्चन है, पहले केयरफुली सब पढ़ना। अगर उसमें ये लाइन लिखी हुई है तुरंत इस मेथड लगा दियो, आंसर एक बार में क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो भैया तुम्हें मैंने परखची उड़ाने सिखाई दिए, उड़ाई ना भाई, एक पैर इधर को और एक पैर इधर को, इधर को कुछ लटका दो, इधर को कुछ लटका दो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगाएंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन लगाएंगे पर कछे वाला, कबूतर वाला लगाओ। फर्स्ट मेथड तोते वाला मेथड लगाते हुए कुल वोट कितनी है? 100। भैया 100 वोट हो गई। 10% वोट नहीं डाली, 10% ना डाली तो कितनी होगी बेटा? 90। 10% वोट नहीं डाली, लिखता जाऊंगा। 10% वोट खराब हो गई,
90 का 10%, फिर से देखो बेटा 90 का 10% क्या होता है बाबू, 1 0 2 0 1 0 2 0, कितना हो गया 9। 90 में तो 9 जाएंगे तो क्या हुआ 81। बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटा। ये सभी क्वेश्चन पेपर सेटों के आए हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चनों को अच्छी तरीका सीख लेना बेटा। इतने बच्चे की तरह कोई सिखाएगा नहीं पूरे यूट्यूब पर, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाता हूं, सीख लो यार। क्योंकि अगर तुम्हारी समझ में ये क्वेश्चन बेटा, ये हर टाइप का क्वेश्चन लिया है मैंने, हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया। अगर ये वीडियो देख ली ना, बोर्ड इलेक्शन कभी आ जाइयो, कभी वोट गिरने चली जाइयो तुम। चलो अब क्या है बेटा, विजेता को कुल मतों का 54% प्राप्त हुआ। बेटा फिर एक वर्ड आ रहा है यहाँ, कुल वैध मतों का, तो इसमें हमको दूसरा मेथड भी लगा सकें, पर मैं पहले परखचे वाला लगाऊंगा। 54% प्राप्त हुआ भैया, इसे 54% मिल गया बेटा। इसे कितना मिला 54%। क्लियर बेटा। तो जब इसे 54% मिला है तो बेटा दूसरी साइड कितना मिला हुआ, 100% का ही मानते चलते। 100% में तो 54% में घटाऊंगा तो बेटा 10 में तो 4 गए 6 बचे, 9 में तो 5 गए 4 बचे, कितना है बेटा 46%। अब बेटा इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, 54 और 46 में अंतर आया बेटा 8% का। ये 8% का अंतर है किसके संग बेटा, 81 के संग। 81 का 8%, 8/100। और बेटा ये कितने वोटन के बराबर है मेरे लाल, 1620 वोटों के बराबर। कितने के, 1620 वोटों के बराबर। अब इसे काट लो बेटा, काटो 81 से बेटा, ये 2 बार कट गया सीधा सीधा। 81 दूनी 162 और 1 0, ये कट गया बेटा। अब देखो 81 दूनी सही तो है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, हाँ ठीक है बेटा। अब क्या है, 4 से इसे काटा हूं, देखो 4 दूनी 8, 4 से ये काटा 25 चौका 100, 2 से ये कटा बेटा 10 बार। कायदा प्लस कानून की वोट कितनी आ गई 250। अब ये कह रहा भैया एक की वैल्यू कितनी आ गई 250। ये कह रहा कुल वोट कितनी है, जब बेटा एक की वैल्यू 250 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, अरे इतनी होगी, लो भोज दो घर, कितनी होगी 25,000। जब एक की वैल्यू 250 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। कैसा दिमाग ना चलाओ थोड़ा मनक, अरे कैसा परखचे से उड़ा रहे हो मेरे भी। जब एक की वैल्यू 250 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 25,000 ही तो होगी भाई। तुम ना सुधरो बेटा। ये तो था फर्स्ट मेथड, फर्स्ट में हम कैसे परखचे उड़ा में कबूतर के। अगला मेथड क्या, इसी का मेथड है बेटा, रफ कर दो इसे। देखो अगले में हम कैसा लॉजिक यूज करेंगे, एक लाइन में आ जाएगा। इसके 2 मेथड यूज होते हैं, दोनों के दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। इसमें क्या बोला, कुल वैध मत, जिसमें ये शब्द आ जाए तुरंत सेकंड मेथड अपना दो बेटा। मैंने माना कि वोट है मेरे पास x, वोट कितने है x वोट है। उसने कहा 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बेटा 10% का मतलब 10/100 होता है, 1 0 से 1 0 कस। इसने क्या कहा, वोट नहीं डाली, टोटल वोट कितनी 10, 10 में से एक बंदे ने वोट ना डाली तो वोट कितनी रह गई कायदा प्लस कानून की 9/10 गुणा 9/10। बेटा ये कंडीशन खत्म हुई। अगली क्या कह रहा है कि भैया 10% ही वोट खराब हो गई। अरे तुम्हारी का गाम बसो ना, खराब पहले कर दो। 10 वोट खराब कर दी, 10%, 10/100 भैया। फिर 1 0 तो 1 0 कट, 10 में से एक खराब होगी, कितनी बची 9/10। ये तो आ गई तुम्हारी कायदा प्लस कानून की वोट, जो बिल्कुल जेन्युइन वोट है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया एक को मिले 54%। हाँ भैया एक को 54% मिले, तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे बेटा, 46% मिले होंगे। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 8%। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, टोटल 8% इन दोनों का अंतर है। 8% का मतलब मैं क्या करूंगा बेटा, 8% का मतलब इनका 8% का अंतर है, तो इसे सॉल्व करो बेटा। बताओ बेटा 8% को कैसे सॉल्व कर सके। ये परसेंट का साइन है ना बेटा, नीचे क्या कर दूं 8/100 कर दूं बेटा। 2 से ये कटा, 2 4 से काटा हूं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, कितना आ गया 2/25 गुणा कितने से कर दूं 2/25 से कर दूं, बराबर कितने का लॉजिक दे रखा है बेटा 1660 का। 1660 हल कर दो बेटा। क्या हल आएगा, आंसर बताओ मुझे, कैलकुलेशन करके आंसर बता दो। आंसर तो भैया 25,000 ही आएगा, पहले ही बता दी भैया। तुम तो मजाक करो। अरे मजाक ना कर रहा हूं, फिर भी कैलकुलेशन तो करके देखो बे। देखो काटो, 2 से काट रहा हूं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 0, 2 से कट गया। 9 से काट रहा हूं, 9 नीम 81, 90 बार कट गया। इस 9 से बेटा फिर कटेगा, 9 धाम
10 बार कट गया, ऊपर सब कट गए, नीचे देखो एक 25 है, 2 जीरो है और एक जीरो बोल रही, 1 2 3, 3 तो जीरो, 25 कितनी वोट आ गई, 25,000। खत्म बेटा। तुम चाहोगे तो इसे एक लाइन में हल कर दोगे अगर एग्जाम में ये आता है तो, और नहीं तो भैया तुम्हें तो सीधो सीधो मैंने पकड़ा दिया, टाइम जरूर लगेगा, प्रैक्टिस कर रही हो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, परखचे बार इनको, जितनी परखचे इनकी तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारा लॉजिक क्लियर होता चला जाएगा। मैं तुमसे, तुम मेरे भाई हो इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, परखचे पे ज्यादा बिलीव करो। ये तो सीख लो इस मेथड को, पर ये मेथड कहां चले बेटा, एक लॉजिक में ही चले, कुल वैध मतों का। अगर ये लाइन बर्ड है तुम्हारे पास तभी तुम इसे दौड़ा पाओगे, और नहीं तो खेल जाओगे काली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिना रोके टोके कर दो आगे, कह दो भैया बड़े क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप बदल गया, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 60 वोट अवैध घोषित हो गई, विजेता का कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ, 308 मतों से जीत गया, कुल वैध मतों की संख्या बताओ। यहां वैध मत आएगा बेटा, याद रखना वैध मत, कुल वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या बताने, कुल वैध मत कितनी है बेटा, कुल वैध मतों की संख्या बताओ। अरे बेटा मेरी एक बात सुन लो मेरे लाल, तुम लोग वीडियो देखते हो, वीडियो देखते तुम क्लिक करते हो, वीडियो देखते क्लिक करते हो, अरे हमारे मतलब की ना छोड़कर चले जाते हो। बेटा ये तुम्हारे सबके मतलब की चीजें हैं, अरे तुम्हें आता है तो और सीख लो। अगर तुम्हें आता है, तुम अपने आप में बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, भगवान तुम्हें और ज्यादा इंटेलिजेंट बने, मुझसे भी ज्यादा तुम्हें बुद्धि आवे, तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो फिर भी देख लो बेटा, क्या पता मैं तुम्हें कुछ नया तरीका सिखा दूं। समझ रहे हो बेटा, शिक्षा में घमंड आदमी को डुबा देती है, और भैया घमंड मत करो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों को पढ़ो। अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखना, मैं री एग्जाम की बुक को डालता हूं वीडियो, उसमें बच्चों का घमंड ऐसे झलकता है। मैथ की वीडियो डाल दी, बच्चा 2 मिनट दे रहे, ये तो सवाब है, ये तो सवाब है, ये तो सवाब है। जब पेपर देने बैठेगा ना तो परखचे की तरह कबूतर उड़ जाएंगे तेरे। क्लियर? तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, अपने आप पर पढ़ाई को लेकर कभी घमंड मत करना, जो आता है उसे सीखो, जो नहीं आता उसे भी सीखो, क्योंकि बेटा आने वाले 6 महीना में 3 वैकेंसी बड़ी बड़ी आने वाली है। रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, होमगार्ड में वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, पेल के वैकेंसी आने वाली है 6 महीना के अंदर अंदर। बता रहा हूं बेटा, 6 महीना के अंदर अंदर रेलवे अपनी वैकेंसी निकालने वाला है, 6 महीना में आपको यूपी पुलिस वैकेंसी निकालने वाली है, 6 महीना में ही आपको यूपी होमगार्ड निकालने वाली है। जल्दी में ही आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, होमगार्ड देखने को मिलेगी, यूपी पुलिस देखने को मिलेगी, महीना 2 महीना में मिल जाएंगी ये। अगर तैयारी ना तो ये पटरी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ये भर्ती निकल जाएंगी। इसीलिए कहता हूँ तैयारी कर लो, पर सुनते कहाँ, पर तुम समझने की कोशिश ना करो। चलो कोई ना यार, जैसा तुम्हारे मन में आए ऐसा करो, मेरा काम है पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम नहीं है ये, मेरा शौक नहीं है मुझे, बस तुम लोगों से प्यार है इसलिए पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे बीच में ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वाकई में मेरी जरूरत है। समझते नहीं है बात को यार। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% लोग वोट नहीं डाला। भैया 100 आदमी, समझना 100 आदमी थे, 100% वोट थी, 10% ने वोट नहीं डाली, कितनी बची, 10% ने वोट नहीं डाली तो वोट बची भैया 90%। समझना बेटा, 90% वोट बची। अब भैया जो 90% वोट बची है ना, इसमें भी एक झाड़ बुक गया। इसमें झाड़ क्या बुक गया, 90% तो वोट बची, इनमें भी 60 वोट अवैध हो गई। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहां परसेंटेज में अवैध आता था, यहां क्या दे दिया इसने, वोट में अवैध दे दिया। 60% वोट अवैध हो गई। चलो भैया 60% अवैध हो गई। फिर इसने क्या कहा, विजेता को कुल मतों का, कुल मत कितने, 100, 47% ले आया ये बेचारा, ये लिया 47%, 47% ले आया कुल मतों का, इन मतों का 47% ले लिया। तो बेटा दूसरे को कितना मिला होगा, यहां से निकालो, 90 में से 43 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 43%, और भैया माइनस का 60, इसे ऐसे ही रहने दो। क्लियर है बेटा। अगर अब देखो इनमें क्या करते थे हम, अंतर निकालते थे बेटा, क्या निकालते थे, अंतर निकालो बेटा इन दोनों का। इन दोनों का अंतर कितना है, 47 में से 43 गए तो 4% का अंतर, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 60 बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये कितनी वोटों के बराबर दे रखा, 308 वोटों के बराबर। तो बेटा 4% क्या हो गया बाबू, 4% हो गया। 308 में तो तुम्हारे 60 गए, घटाओ, 308 में तो 60 गया, कितने बचेंगे 8, 10 में तो 6 गए तो बचेंगे 4 और 2, 248। भैया 4% की वैल्यू आ गई 248। तो 1% की कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 छींग 24, 4 छींग
24, 4 दूनी 8। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई 62। इसने कहा वैध मतों की संख्या बताओ। वैध मत माने कायदा प्लस कानून की वोट। कायदा प्लस कानून की वोट कितनी है बेटा? 90%। और में तभी 60 घटानी है मुझे। तो भैया पहले तो निकालूंगा 90%। 90% कैसे निकलेगा? एक की वैल्यू इतनी है तो 90 की गुणा करो। 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल को 9, 9 छिक्के 54। देखो 9 दूनी 18 का 8, एक हासिल को 9 छिक्के 54 और एक 55। ये आ गया बेटा। अब इसमें से वैध मत कैसे लिख रंगी? 90% तो मुझे मिल गया कि 5580 है। पर जहां में जो झाड़ ये 60 अभेद बोझ हुआ उन्हें भी घटाओ। इनमें तो 60 घटा दो बेटा। कितनी बची? 5520 वोट। शुद्ध वोट कितनी है बेटा? 5520 वोट बिल्कुल प्योर वोट है। कितनी वोट है बेटा? बिल्कुल प्योर वोट है 5520। क्लियर बेटा? एक कर लो बेटा ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन। एक और झेलो ऐसा भी। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, उनमें 10% लोगों ने वोट नहीं गिरी, 300 वोट हो गई खराब। खराब का मतलब अभेद हो गई। तो बेटा विजेता का कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। 900 मतों से जीत गया। कुल वैध मत बताओ। सॉरी, बताओ बेटा 900 मतों से जीत गया, वैध मत बताओ। लॉजिक कोई वाला है। कुल वोट कितनी थी बेटा? 100। अब क्या हुआ? 10% वोट रद्द हो गई तो वोट कितनी बची? 90%। और 90% में भी कितनी वोट खराब है भैया? 300 वोट अभेद हो गई। बताओ ये चीज तो तुम्हारी समझ में आती है? यहां तक आ गई। फिर उसने कहा विजेता को कुल मतों का 60% मिला। बेटा इसका कितना मिला है? 60%। तो बेटा 90% में से 60% घटेंगे तो कितना बचेगा? 30%। इसको बेचारे को कितने मिले होंगे? 30% माइनस के 300। क्लियर भैया? अब इन दोनों का अंतर निकालो, 60% और 30%। और इसका जब मैंने अंतर निकाला बेटा तो कितना आया? 30%। 30% माइनस 300। माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा क्योंकि इसमें से इसे घटाऊंगा। तो कितने के बराबर है बेटा? ये 900 के बराबर है। तो बेटा 30% कितने के बराबर है बेटा? ये प्लस के इधर क्या इसके हो जाएंगे? माइनस के 600 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कट, 3 से 3 दूनी 6। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई बेटा 20। अब क्वेश्चन क्या कहता है? वैध मत बताओ। वैध मत कहाँ है बेटा? ये वैध मत होते हैं मेरे। 90%, 1% की वैल्यू 20। तो 90% की कितनी होगी बेटा? जब 1% की 20 है तो 90% की कितनी होगी? इतनी होगी। 90 गुणा 20 बेटा 9 दूनी 18, 1800 आ गई। क्लियर? अब भैया इसमें एक और झाड़ है। 300 वोट खराब भी तो हुई है, उन 300 को घटा दो। 300 घटाओ, टोटल कितना हो गया बेटा? 1500। वैध मत कितनी है बेटा? 1500। पेपर में बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संख्या बदल के तुम्हें दे देगा और इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो दिल्ली पुलिस में आया है, एसआई दरोगा में। बेटा देख लो, सीख लो। बिल्कुल यही है, संख्या ही चेंज है और कुछ ना मेरे लाल। चलो देखते हैं। देखो बेटा ये नया क्वेश्चन, नया नमूना तुम्हारे सामने। बेटा ये सीपीओ में आया हुआ है क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ में दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये। और सिखा दिया मैंने, तुम 2 मिनट में कर दोगे। पर तुम ना, भगवान ही जाने तुम्हारा मालिक कौन है, मैं तो समझ रहा हूं। भैया देखो 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, 20% वोट खराब हो गई, गड्ढे में चली गई। सीधा सीधा समझो, 100 वोट ही 100%, 20% वोट चली गई गड्ढे में, बची कितनी? 80। बताओ किसकी समझ में यहां तक ना आया? सही बता दी, खोपड़ी फोड़ दूंगा नहीं मैं, या तो अपनी फोड़ लूंगा या तुम्हारी फोड़ दूंगा। फिर क्या कहता है? 120 मत अभेद हो गए। अरे अभेद हो गए जब 80 वोट % बची, इसमें से अभेद कितनी हो गई? अभेद मतलब बेकार, गड्ढा मार गड्ढा। कितनी है? 120। बताओ यहां तक समझ में आ गया? फिर क्या कहता? विजेता ने सूची के 41% वोट प्राप्त करी। भैया सूची कहां? ये रही सूची। 41% प्राप्त कर ली है, ठीक है। अब भैया जब 41% जाने प्राप्त कर ली तो यहां कौन सा झाड़ बुबेगा? 80% है, इसे घटा दो। 10 में तो 1 गया, 9 बचा। और यहां क्या बची? 7। 7 में तो 4 गए तो क्या बचे? 3। 39%। बताओ भैया किसकी समझ में ये फंडा ना आया? क्लियर है? ये हो गया 39% और माइनस के 120। अब क्या कह रहा है कि दोनों में वोटों का जो लफड़ा पैदा हुआ है, जो कलेश की जड़ है, वो है 200 वोट। तो भैया 41 में से 39 जाएंगे तो क्या % बचेंगे बड़े भैया? वो बचेंगे 2%। 2% माइनस 120 प्लस 100। देखो इसमें से ऐसा घटाऊंगा तो 2%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितने वोट के बराबर? 200 वोट के बराबर। तो बेटा 2% कितनी वोट के बराबर हो जाएगा बताइए? 120 प्लस के इधर को जाएंगे तो काय को जाएंगे भाई? माइनस के हो जाएंगे ना।
तो 200 में तो 120 गए तो क्या बचे, बता, कबूतर उड़ जाएंगे, 80 बचेंगे, बता रहा हूं मैं तुझे। अब 2% की वैल्यू कितनी है, 80। निकालनी कितने की, सूची की संख्या। और भैया सूची तो ये है ना, सूची कितनी है 100%। बेटा जब 2% की वैल्यू 80 है तो 100% बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई इधर को कर दे मेरे भाई, 50 से मल्टीप्लाई इधर को कर दे, हो जाएगा 50 दूनी 100, 100% हो गया। और ये भैया 8 पंजे 40 और 2 जीरो, 4000 बोटी। भैया देख लो कैमरा में नीचे तक आ रहे होगा, ना आ रहे, नहीं तो भाई मुझे पता ही ना आ रहे, समाओगे ही ना, तुम तो समाओगे ही ना, मुझे पता है तुम्हारी सबकी, तुम्हारी समझ में आ जाए, यही बहुत बढ़िया बात है, तुम समाओगे ना। देखो 2% प्लस 120, जहां कर दे रहा हूं समझना, 2% बराबर 200, ये 120 प्लस के इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो कितने बचे 80। भैया 2% की वैल्यू आ गई 80, सूची कितने पे 100 पे, तो मुझे इसे 100% बनाना है। 100% कैसे बनाऊंगा, ले जा सारे दुकान पे को, कैसे ले जाएंगे, 50 से गुणा कर तू, 50 से गुणा का मतलब 100 हो गए, 100% गुणा कितने तक करिए इधर को 50 की, तो मेरे यार इधर भी 50 की गुणा कर दे, 5 अट्ठे 40, 2 जीरो 4000, टोटल वोट कितनी गिरी 4000। भैया मैंने ना तुम्हें इलेक्शन के सगरे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन करा दियो। अगर इलेक्शन में से कोई सा क्वेश्चन पेपर में आता है और तुम मैंने ये वीडियो पूरी देख ली, क्या देख ली, ये वीडियो पूरी देख ली, मेरा चेहरा पूरा देख लियो ना जब वीडियो में, तो लिख के ले लियो कि कांड 35 है, 101% क्वेश्चन को करिए आओगे। एक बार समझ में ना आवे दूसरा का वीडियो को देखो। मैंने तुम्हें बता दी आने वाले कुछ महीना में तीन इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं और उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो दिन रात मेहनत कर रहा है। बेफजूली बार इनको नौकरी ना मिलेगी, दिन में बल्ला बजा रहा हो, रात में बल्ला बजा रहा हो, दिन में बजा रहा हो खेत में और रात में बजा रहा हो सपने में, वहां नौकरी ना मिलनी। नौकरी उसी को मिलेगी जो दिन रात पढ़ाई करेगा, कॉपियों में सिर मारेगा अपना, याद रखियो, ठीक है। और भैया देखो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि यार तुम्हारा फायदा हो रहा है तो तुम्हारे भाइयों का भी फायदा हो। उसके बाद वीडियो को ना जिसे भी भेजा करो अपने स्टेटस पे लगा लो, व्हाट्सएप पे दे दो, फेसबुक पे लगा दो, अरे कहीं पे तो लगा दो, कहीं तो फेमस कर दो। मुझे तो फेसबुक चलानी ना आवे, आती तो मैं तो खुद ही कर देता हूँ। तुमसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ कुछ तुम करोगे, पर तुम ना करो कुछ भी। मुझे लगा तुम हो, मैं बता रहा हूँ, बस छोड़ो मत। तुम इतने फोन करो, इतनी बात करो, कभी कभी मैं बिजी हूँ, आज पूरे दिन बुखार रहे हो मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे सामने पूरी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये फील ना होगा कि भैया के चेहरा पे 12 बज रहे हैं तो हमारे पे क्या बजेंगे, चेहरा पे 12 मेरे पे बज रहे, मैं तुम्हें तरक्की करा के मानूंगा। सही कह रहा हूँ, मान जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। चले बाय।